हो गया। वेलकम बैक टू योर एजीएस कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज आज के क्लास में पढ़ने वाले कि जो भी साइलेंट वर्ड होता है, जैसे मैं मान लो लिखता हूं आप KNOW, ठीक है, इसको बोलते हैं नो बोलते हैं। आखिर ये के गया कहां पे? जैसे मैं लिखता हूं PSY साइकोलॉजी ऐसे लिखाता है, तो साइकोलॉजी इसको मैं पी साइकोलॉजी लिखाता है, लेकिन ये पी गया कहां पे? इसको साइकोलॉजी क्यों बोला जाता है? यानी ये जो पी होता है वो साइलेंट हो गया। यहां पे के को कलाऊ ना बोल करके बोलते हैं नो। आखिर ये जो नो होता है ये के कहां पे गया, इसको नो क्यों नहीं बोल सकते हैं? ये कारण क्या हो सकता है? तो आज का जो सेशन होने वाला है एकदम बिल्कुल ही धमाकेदार होने वाला है। इसमें आपको साइलेंट वर्ड पढ़ाया जाएगा, ठीक है क्या? साइलेंट वर्ड। इस साइलेंट वर्ड में आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो वर्ड होता है, किस प्रकार से कोई लेटर को साइलेंट करते हैं, वो साइलेंट कब होता है और कैसे होता है, साइलेंट होने का कारण क्या होता है, उसका रीजन क्या है, हम इस क्लास में देखने वाले हैं। ये वीडियो देखने के बाद पूरे कोई भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। जो आज अभी वीडियो फुल देखने के बाद में जो भी आपके अंदर में डाउट रहेगा कि ये वर्ड में जो बोलते हैं इस के को साइलेंट कैसे कर देते हैं, ये पी को साइलेंट कैसे कर देते हैं, जो भी डाउट रहेगा ये वीडियो के बाद मैं वादा करता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से डाउट होने वाला नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक लेटर कर करके कि इसको साइलेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बी साइलेंट कब होगा। सबसे पहले होगा बी। बी साइलेंट कब होगा? बी साइलेंट कब होगा? बी को साइलेंट कब करेंगे? बाबू आप लोग लिखते जाना, ऑफलाइन आप लोग लिखते जाना फटाफट। बी साइलेंट कब होगा? ज्यादा फोकस करना इस पर समझने के लिए, ठीक है। लिखने के लिए आप जाकर के यूट्यूब पे है, आप जाकर के वहां लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा आप फोकस करना है क्या यहां पर समझने के लिए, समझना होगा, ठीक है। देखो बी साइलेंट कब होता है, जो बी होता है बी को साइलेंट कब करेंगे? तो देखो यदि बी जो होगा बी, यदि बी एम के बाद तथा टी से पहले तो हम बी को प्रायः इसे क्या करेंगे? प्रायः इसे साइलेंट करके बोलेंगे, ठीक है। यानी एम के जस्ट बाद और टी से पहले यदि बी रहेगा तो बी को प्रायः साइलेंट करके बोला जाता है। क्या करके बोलेंगे? साइलेंट करके बोलेंगे। यानी किसके बाद होना चाहिए? एम के बाद क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा BOMB, यहां पे देखो ये एम के जस्ट बाद क्या हो गया? बी हो गया। एम के बाद क्या हो गया? बी। मैंने क्या बोला कि एम के बाद क्या रहेगा? एम के बाद बी रहेगा। एम के बाद क्या रहेगा? यानी कि बी जो है बी एम के बाद तथा टी से पहले रहेगा। तो इस हम बी को क्या करेंगे? साइलेंट करके बोलेंगे। हम इसको बम नहीं बोलेंगे, हम इसको बम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बम बोलेंगे। समझना क्या? क्या बोलेंगे? बम। अब इसको बम बोला, ये बी का साइलेंट कहां पे गया? ये ब का साउंड निकला? नहीं निकलेगा। तो बी का साउंड ये क्या हो, सॉरी क्या बोलते हैं, ये जो बी था बी का साउंड क्या हो गया? साइलेंट हो गया। और साइलेंट होने का कारण क्या हो गया? साइलेंट क्यों हो गया? क्योंकि ये एम के जस्ट बाद है। तो एम के जस्ट बाद यदि बी रहेगा, एम के जस्ट बाद बी रहेगा तो बी को प्रायः क्या करेंगे? बी को साइलेंट करके बोलेंगे, उसका साउंड नहीं निकलेगा। समझना क्या? जैसे में देखो, जैसे COMB ये कम होता है, इसको बोलेंगे कम, ठीक है। क्यों नहीं? ये कम नहीं हो सकता। ऐसे ये लो DUMB, ठीक है। ये देखो एम के बाद क्या है? बी है, तो बी को क्या करेंगे? पहले इसे क्या बोलते हैं? दम। दम मतलब क्या होता है? गूंगा होता है ना। तो इस प्रकार से देखो, तो बी जो है बी एम के बाद रहेगा तो बी को क्या करेंगे? बी को क्या करेंगे? साइलेंट। अब मैंने क्या बताया? दो चीज यहां पे बात को रखा है कि एम के बाद रहेगा तथा टी से पहले रहेगा। समझना क्या? एम के और टी से, यानी कि टी से पहले भी रहेगा, जैसे DUBT। अब देखो ये बताओ टी से पहले बी हो गया, हुआ कि नहीं है? तो इसमें हम ये क्या लिखेंगे? डाउट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब बताओ ये ब का साउंड कहीं आया क्या? क्या हम डाउट बेटे बोला है कहीं? बोला मैंने? नहीं बोला ना। तो यानी इसमें देखो ब का साउंड नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? तो ये ब क्या हो गया? साइलेंट हो गया। तो ब साइलेंट कब हो गया? समझ में आ गया? यानी बी को हम साइलेंट कब करेंगे? यदि एम के बाद रहेगा और टी से पहले रहेगा तो बी को साइलेंट करके बोलेंगे। समझ में आ गया? किसको डाउट है? तो बी साइलेंट समझ में आया कैसे होता है? आगे देखें। अब आगे देखते हैं क्या बी साइलेंट कब होता है। नेक्स्ट है डी साइलेंट
कब होगा, डी साइलेंट कब होगा। ठीक है, यदि लिखो है अभी, ठीक है, देखो डी साइलेंट कब होगा, डी जो है डी साइलेंट कब होता है, यदि 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 जी से पहले, यदि जी से पहले डी रहेगा, डी रहेगा तो डी को साइलेंट करके बोलेंगे। समझ क्या, यानी कि देखो ये जो डी है, डी ये जी से पहले क्या रहना चाहिए, जी रहना चाहिए, यानी डी से पहले जी रहेगा तो हम जो डी का साउंड निकालेंगे वो नहीं निकालेंगे। जैसे देखो मैंने यहां लिखा डी RIDGE, ठीक है, ब्रिज। अब इसको क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्रिज बोलेंगे। क्या इसमें बताओ ये डी का साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, तो डी के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, जी, यानी कि डी के जस्ट बाद जी रहे या जी से पहले क्या रहे, डी रहे, तो डी को क्या करेंगे, साइलेंट करके बोलेंगे। समझ में गया। जैसे एक और ले लो, BUDG, बजट होता है ना, बजट, जैसे बजट में क्या करते, देखो तो डी के बाद क्या है, जी है, तो यदि डी के जस्ट बाद क्या रहेगा, जी रहेगा, तो हम उसे क्या कर देंगे, किसको साइलेंट करेंगे, डी को साइलेंट करेंगे। समझ में गया। अब आगे देखते हैं, इतना समझ में गया कि डी साइलेंट कब होता है, तो यही कारण होता है कि लिखा होता है बम, आप पढ़ते हैं उसको बम, लिखा होता है क्या डम, लिखा होता है डाउट, लेकिन पढ़ते हैं क्या डाउट, तो यानी डी साइलेंट हो रहा है ना। समझ में आया कि साइलेंट कैसे होता है, साइलेंट वर्ड समझ आ रहा, किसको दिक्कत, आगे बढ़े। अब आगे देखते हैं साइलेंट। जो जी होगा, जी साइलेंट कब होगा, ठीक है, जी जो होगा, जी को हम साइलेंट कब करेंगे, जी को साइलेंट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यदि एन से पहले क्या रहेगा, जी रहेगा, तो जी को हम साइलेंट करके बोलेंगे। समझ में गया, यानी कि इसमें है कि जी साइलेंट कब होगा, हम जी को साइलेंट कब करेंगे, यदि एन से पहले क्या होना चाहिए, जी, यानी कि जी के जस्ट बाद एन रहेगा ना, तो उसमें जो जी होता है, जी को हम क्या कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। जैसे में देखो GNAT, ठीक है, GNAT, इसको बोलेंगे नेट, क्या बोलेंगे, नेट, मतलब क्या होता है, मच्छर। समझ गए। जैसे मैं और लिखो, जैसे मान लो हो गया RE, रिजाइन, क्या हो गया, डिजाइन, देखो एन से पहले जी आ रहा है, जैसे मैंने लिख दिया डिजाइन, देखो एन से पहले जी आ रहा है, मैंने लिख दिया साइन। बताओ ये देखो तो एन से पहले जी आ रहा है, यानी एन से पहले क्या रहेगा, जी रहेगा, तो जी को प्रायः साइलेंट करके बोला जाता है। समझ में आ गया। तो बी साइलेंट कब होता है, यदि बी के एम के बाद तथा टी से पहले रहेगा तो बी को साइलेंट करेंगे। डी साइलेंट कब होगा, डी साइलेंट कब होगा, यदि जी से क्या रहे पहले आए तो हम क्या करेंगे, डी को साइलेंट करेंगे। इसके बाद कौन सा आया, जी, जी साइलेंट कब होगा, यदि जी के जस्ट बाद एम रहेगा तो हम जी को प्रायः क्या करेंगे, साइलेंट करके बोलेंगे। समझ में आ गया। आगे फिर देखते हैं, निकाल दीजिए। अब देखते हैं के साइलेंट कैसे होगा, ये चल नहीं रहा, बाबू देना होगा मार्कर। चल रहा है, दिख रहा है उसमें, ग्रीन है, दिख रहा है उसमें, देखो देखो के साइलेंट कब होगा, जो के होगा, के साइलेंट कब होगा, ठीक है, के साइलेंट कब होगा, देखिए अब तो देखो के को साइलेंट कब कब करके बोलेंगे, जो के होता है बाबू, के को साइलेंट हम कब करेंगे, ठीक है, के को साइलेंट कब बोलेंगे, यदि एन से पहले क्या रहेगा, के रहेगा, तो
के को साइलेंट करके बोलेंगे। ठीक है, समझना क्या? यानी कि के को साइलेंट कब किया जाता है? यदि के से पहले क्या, सॉरी, के बाद क्या रहेगा? एन रहेगा। यानी एन से पहले के रहेगा तो हम के को साइलेंट करके बोलेंगे। जैसे देखो मैं लिखा के एन ओ डब्ल्यू, इसको क्या बोलेंगे? हम कनाउ नहीं बोलेंगे, ये के को क्या करेंगे? साइलेंट करेंगे, इसको रहने देंगे और यहां से पढ़ेंगे क्या? नो। नो मतलब क्या होता है? नहीं वाला तो ये वाला होता है ना। ये नो का मतलब क्या होता है? जानना होता है कि नहीं होता है? और देखो एक और लिखा के एन आई जी एस टी, इसको क्या बोलेंगे? क्या हम कनाइट बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नाइट। नाइट मतलब क्या होता है? योद्धा। ठीक है, वो जो नाइट होता है वो ई वाला होता है। लेकिन मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे के लगाया। ध्यान दो, के लगाया, के को मैंने साइलेंट करके बोला है, तब हुआ। तो यानी कि के के बाद एन रहेगा तो हम के को प्राय साइलेंट करके ही बोलेंगे। ठीक है, जैसे में के एन आई एफ ई, नाइफ। नाइफ मतलब होता है क्या? चाकू। इसको क्या बोलेंगे? नाइफ। इसका मतलब चाकू। समझ में गया? तो यदि हम एन के पहले के रखेंगे, एन के पहले क्या रखेंगे? के, यानी एन के पहले के आएगा तो हम के को प्राय साइलेंट करके बोलेंगे। समझ में गया? किसी दिक्कत? आगे बढ़े। आगे देखें। अब देखो एल साइलेंट कब होगा? एल एल साइलेंट कब होगा? ठीक है, एल साइलेंट कब होगा? ठीक है, अब देखो यदि एम डी के एफ, ठीक है, एम डी के एफ के पहले एल रहेगा तो एल को हम साइलेंट करके बोलेंगे। समझ में गया? एल को क्या करके बोलेंगे? साइलेंट। यानी एम के पहले क्या रहना चाहिए? एम। एम क्या होगा? एम। एम डी के एफ, एम डी के एफ, एम डी के एफ। एम डी के एफ के पहले क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? एल रहेगा तो हम एल को प्राय साइलेंट करके बोलेंगे। इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा देख लो। मम्मी डैडी की फिगर करो। ठीक है, क्या करें? क्या? एम से मम्मी, मम्मी डैडी की फिगर करो। ठीक है, मम्मी डैडी की क्या करो? फिगर करो। ये याद रखना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मम्मी डैडी की क्या करो? सब करते हैं ना। माँ बाप क्या होते हैं? भगवान होते हैं बाबू। जो माँ बाप को रुलाया है ना तो जीवन में हमेशा रोता रहेगा। माँ बाप को कभी भी प्यार करना है ना। सबके लिए माँ बाप ही होते हैं, भगवान होते हैं माँ बाप। ठीक है, तो एम डी के एफ से पहले एल रहेगा तो एल को क्या करेंगे? साइलेंट करके बोला जाता है। क्या करके बोलेंगे? साइलेंट करके बोलेंगे। जैसे देखो मैंने यहां लिखा PALM, ठीक है, PALM, इसे बोलेंगे पाम। क्या बोलेंगे? पाम। क्या इसको हम पाल में बोलेंगे? पाल में नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाम। क्यों बोलेंगे? क्योंकि एम के पहले आ गया। तो एम के पहले एल रहेगा तो हम एल को साइलेंट करेंगे। तो देखो इसमें कहीं ल का साउंड आ रहा है क्या? इसलिए हमको बोलेंगे पाम। पाम मतलब क्या होता है? कितना आना चाहिए? हथेली। अभी तो बताएंगे ये क्या होता है? हथेली। समझ में गया? तो पाम मतलब क्या होता है? क्या होता है? हथेली। क्या होता है? हथेली। समझ में गया? अब इस समान मैंने लिखा यहाँ पे COULD। क्या लिखा? COULD। आप बता, इसको हम कुल्ड पढ़ेंगे? कुल्ड नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कुड। क्या पढ़ते हैं? कुड। क्या पढ़ते हैं? कुड। ये कुड पढ़ते हैं ना, कैन का पास्ट होता है कुड। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे उसको तो बताएंगे। कुड। आज जैसे मान लो उड, क्या होगा? उड। ऐसे ही होता है ना। तो क्या हम उल्ड पढ़ते हैं? क्या इसको कुल्ड पढ़ते हैं? पढ़ते थे पहले, अब क्या पढ़ेंगे?
कुड कुड। लेकिन जो नहीं भी पढ़ता होगा कि कुड पढ़े कि कुड पढ़े, तो ध्यान रखना कि डी से पहले एल रहेगा। क्या रहेगा? डी से पहले एल रहेगा, तो हम एल को प्राय क्या करेंगे? साइलेंट करके बोलेंगे। क्या करके बोलेंगे? साइलेंट करके। एम से पहले एल रहेगा तो एल को क्या कर देंगे? साइलेंट कर देंगे। यदि डी रहेगा तो एल से पहले, तो डी को क्या कर देंगे? साइलेंट करेंगे। समझ आ गया? किसको दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो दूसरा, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, टी ए एल के, टी ए एल के। इसको हम टाल्क नहीं पढ़ेंगे, टाल्क नहीं पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे टॉक। क्या बोलेंगे? टॉक। क्या बोलेंगे? टॉक। टॉक मतलब क्या होता है? बातें करना, है ना? नहीं होता है इफ टॉक करना, किसी से टॉक करना। इफ आई टॉक अबाउट यू, if I talk about my daily routine, if I talk about myself, if I talk about my India, if I talk about my family, ऐसा कुछ होता है ना। तो ये जो टॉक होता है इसको टाल्क ना पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टॉक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टॉक। क्या पढ़ेंगे? टॉक। समझ आ गया? तो देखो के के पहले क्या है? एल। के के पहले क्या है? एल। यानी के के पहले एल रहेगा तो एल को साइलेंट करेंगे। डी के पहले एल रहेगा तो एल को साइलेंट करेंगे। एम के पहले एल रहेगा तो एल को साइलेंट करेंगे। यानी इसमें से कोई भी एक रहेगा, हम एल को क्या कर देंगे? साइलेंट। और ये कोई भी पहले मतलब क्या रहेगा? एल रहेगा, तो एल को हम हमेशा क्या करेंगे? साइलेंट कर देंगे। अब बचा क्या? एफ। जैसे एफ से मतलब होगा एच ए एल एफ। इसको हाफ नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाफ। क्या बोलेंगे? हाफ। हाफ मतलब क्या होता है? आधा। आधा होता है ना, आधा दिमाग, आधा। चल देखो ये समझ में, हाफ मतलब क्या होता है? आधा होता है ना। हाफ मतलब क्या होता है? आधा होता है। अब देखो इसमें देखो, एफ से पहले क्या है? एल है। एफ से पहले एल, के से पहले एल, डी से पहले एल, एम से पहले एल। यानी एफ से पहले एल रहेगा तो एल को क्या करेंगे? साइलेंट करेंगे। के से पहले एल रहेगा तो एल को क्या करेंगे? साइलेंट। डी से पहले एल रहेगा तो एल को क्या करेंगे? एम से पहले रहेगा तो किसको साइलेंट करेंगे? एम से पहले एल रहेगा तो एम साइलेंट होगा ना। क्या होगा? हमको लगा कि सो रही है सब यहाँ पे। समझ में आ गया? आगे बढ़े। यूट्यूब वाले आप स्क्रीन शॉट लेते जाइए। अब देखो एन साइलेंट कब होगा? एन, एन साइलेंट कब हो का? ठीक है, एन साइलेंट कब होगा? एम देखो, एन जो होता है, एन भी कभी कभी क्या होता है? साइलेंट होता है। एन भी कभी कभी साइलेंट होता है। बाबू समझ में आया आपको? लाल शर्ट, ठीक है। एन साइलेंट कब होगा? देखो यदि यदि एम से पहले, एम से पहले एन रहेगा, एन रहेगा, नहीं एम से पहले नहीं, यदि एम से पहले एम रहेगा, उल्टा कर देना इसको, तो एन को साइलेंट करके बोलेंगे। समझ में गया? तो यदि एन से पहले एम रहेगा, यदि एम से पहले, एम से पहले क्या रहेगा? एम रहेगा। यदि एम से पहले एम रहेगा, यदि क्या रहेगा? एम से पहले एम रहेगा तो हम एन को क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? साइलेंट कर देंगे। क्या करेंगे? जैसे देखो COLUMN, ठीक है, इसे हम कॉलमन नहीं बोलेंगे, कॉलमन नहीं बोलेंगे। देखो तो ये एन से पहले क्या है? एम है। तो मैंने क्या लिखा? यदि एन से पहले क्या रहना चाहिए? एम। यदि एन से पहले एम रहेगा तो एन को क्या कर देंगे? साइलेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम। क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉलम। जैसे मान लो मैंने लिखा AUTU, ये ऑटोमन ऐसे होता है, ऑटोमन, ठीक है, ऑटोमन ऐसे होता है। अब यदि मान लो ये ऑटोमन हो गया तो हम इसको ऑटोमन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑटम बोलेंगे। ऑटम क्या बोलेंगे? ऑटम। ऑटम मतलब क्या होता है? साम्राज्य होता है, ठीक है। क्या होता है? साम्राज्य। जैसे में HYMN, हिम, इसको ह्यूमन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिम बोलेंगे। हिम मतलब क्या होता है? स्रोत होता है, ठीक है। तो एन से पहले क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। एम से पहले क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। एन से पहले क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। यानी एम के बाद क्या होना चाहिए? उल्टा बोल देना, एम के बाद एम रहे या एम से पहले एम रहे, वो बात सेम होगा। तो यदि एम से पहले एम रहेगा तो एन को प्राय साइलेंट करके बोलेंगे। समझ में आ गया? किसको दिक्कत? आगे बढ़े। बहुत अच्छा।
देखते हैं कि पी साइलेंट कब होगा। पी को आखिर साइलेंट कब बोलेंगे? जो पी होता है, पी को कभी कभी क्या साइलेंट होता है वर्ड, कि जो पी होता है पी को साइलेंट भी कर दिया जाता है, तो पी को साइलेंट कब करेंगे? ठीक है, यदि एन तथा एस से पहले पी रहेगा तो पी को साइलेंट करके बोला जाएगा। समझ आ गया? यानी कि हम पी को साइलेंट कब करेंगे? जो पी होता है पी को साइलेंट कब किया जाता है? पी को साइलेंट हम तभी करेंगे यदि पी के जस्ट बाद में क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। पी के जस्ट बाद में क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। यानी एन से पहले पी रहेगा या फिर एस से पहले पी रहेगा तो पी को साइलेंट करके बोलते हैं। जैसे देखो, पी से पहले क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। जैसे देखो, पी, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने पी। अब देखो इधर लिखे, ये देखो क्या लिखा मैंने कि एन तथा एस से पहले क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। एन तथा एस से पहले क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। देखो तो एन से पहले पी है तो लिखाता है पी न्यूमोनिया, लेकिन बोलते हैं इसको न्यूमोनिया। क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया होता है ना, इसमें किसी किसी को होता है, लड़की को हो जाता होगा लड़की को कुछ हो जाता है कभी कभी, समझ में नहीं आता है। खड़े रहेगी बाहर आ जाएगी, गिर जाएगी, बेहोश हो जाती है, खाएगी नहीं, क्या होगा? रात को जगल रहेगी, पूरा मोबाइल चलाएगी, स्क्रॉल करेगी, शॉर्ट वीडियो देखती है। सब मोबाइल है आपके पास? मोबाइल किसी को नहीं रखना है। मोबाइल रखना है तो फिल्म देख लो। मोबाइल किसी को मैं माना आज तक नहीं किया है, ना करूंगा। मोबाइल रखना है तो आप 1 घंटा रख लो, उसके बीच में आप फिल्म देख लो, ठीक है। बट शॉर्ट्स वीडियो प्लीज ना देखें। एक टीचर के नाते मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि आप प्लीज शॉर्ट्स वीडियो ना देखें, वरना कहीं ना कहीं आपका जीवन क्या हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। शॉर्ट्स वीडियो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आपका जीवन क्या हो जाएगा? तो शॉर्ट्स वीडियो ना देखे बाबू, नेट नेट खत्म हो जाएगा तो वाईफाई लगवा लो। आपके जीवन में अभी मोबाइल देखो, मोबाइल रखे हो तो पढ़ाई तो करना, आपको जीवन में कुछ करना है। आप तो बच्चे हो नहीं, अब तो ऐसे थोड़े है कि आप 2वीं क्लास, 3री क्लास, 5वीं 6वीं में पढ़ रहे हो। आप इतना बड़े हो तो आपके अंदर मोबाइल की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आप पढ़ाई के समय भी यूज मोबाइल करो तो सही होगा, बेस्ट होगा। समझ में आएगा? चलो यहाँ पे बेस्ट है। आप लोग वैसे भी बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, आपको समझाने क्या होता है आप लोग पहले समझ गए। चलो अब देखते हैं, मैंने क्या बोला कि एन से पहले क्या रहेगा? पी रहेगा, तो पी को क्या करेंगे? साइलेंट करके बोलेंगे। अब देखो क्या होता है, अब एस से पहले यदि पी होता है तो मैंने यहाँ लिखा पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, ठीक है। अब इसको पी साइकोलॉजी नहीं बोलते हैं। आप यदि आप आगे देखोगे साइकोलॉजी, आप नाम सुने होंगे तो ऐसे ही लिखाता है, लेकिन इसको बोलते हैं क्या? साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? मनोविज्ञान होता है, ठीक है। साइकोलॉजी किसी को दिखाता है। तो यदि हम एस से पहले क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे। एन से पहले पी लिखेंगे, यानी एन से पहले पी हो या एस से पहले पी हो, हम पी को प्राय साइलेंट करके बोलेंगे। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये था आपका कुछ साइलेंट वर्ड। और किसी को डाउट है तो पूछो आप इसमें से। बाकी यूट्यूब पे जिसको भी डाउट है कि ये चीज हमको दिक्कत है, इंग्लिश में किसी प्रकार से आपको डाउट आ रहा है कि हमको इंग्लिश में ये चीज नहीं आता है, हमको इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करने आता, आपको वॉइस नहीं आता है, हमको क्या बोलते हैं नरेशन नहीं आता बनाने, हमको रिमूव टू नहीं बनाने आता, हमको डिग्री नहीं बनाने आता, हमको प्रीपोजिशन नहीं आता, घबराने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल ही कमेंट्स करके बता दें कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए, आपको क्या पढ़ना है, आपके अकॉर्डिंग काम करके दिया जाएगा। एजीएस की तरफ से आपको दिया जाएगा, जो आप बोलेंगे आपके साथ एजीएस ग्रुप पूरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो रहा है कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप बिल्कुल ही घबराइए मत। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट में आपको मतलब प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें जो भी क्लास होगा आपके लिए एजीएस कोचिंग हमेशा के लिए खड़ा रहेगी, किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। समझ में गया? तो ये आपको समझ में गया बाबू क्या होता है? तो पी साइलेंट कब होगा, के साइलेंट कब होगा, एन साइलेंट कब होगा, समझ में आ गया कि कब होता है, किसको दिक्कत? चलो ये समझ आ गया। अब देखते हैं आगे क्लास देखेंगे थोड़ा सा, अभी इसको बढ़ाएंगे।
क्योंकि मैंने बताया कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। पीछे के क्लास में मैंने बताया कि इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे। कल के क्लास में तो इसके पीछे बताया था वो उसमें कि जो सी होता है, सी का कभी प्रोनाउंसिएशन स भी होता है, सी का प्रोनाउंसिएशन क भी होता है, वो बताया। आज मैंने आपको साइलेंट वर्ड बता दिया। अब आगे आपको क्लास में बताया जाएगा, अब आपको अब डीपली बताया जाएगा। अब आपको ग्रामर में लेकर के चलते हैं कि ग्रामर क्या होता है। तो अब कल से हम ग्रामर सीखने के प्रयास करेंगे। आपको बिल्कुल इसी प्रकार से कदम में कदम मिला करके चलना है, किसी को भी घबराना नहीं है। रख तू राह पे दो चार ही कदम, रख तू राह पे दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से मंजिल खुद ब खुद चल के तेरे पास आएगी। अरे हालात के रोने वाले मत भूल कि तेरा तकदीर एक ना एक दिन बदल जाएगी। तो जो भी घबराता है कि हमें ये नहीं आता है, हमें कुछ नहीं आता है, घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। आपके लिए आर्यन सर हमेशा खड़ा अभी है, हमेशा खड़ा रहेंगे, जब मरते दम तक आपके लिए है। बस आपको कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।